आज भी ट्रैफिक लगा हुआ था गाइस, तो ट्रेन भी आ गई। देखो वो सेट यार। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं गाड़ी में आ चुके हैं अभी अभी। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधे जबलपुर ही चलना है भाई। और केस देखते हैं कौन सा आता है। अभी तो कोई केस नहीं है हमारे पास और बैक टू बेस में जा रहे हैं। तो ये हमारे पायलट हैं। और बढ़िया रहा भाई? हाँ बढ़िया रहा। 2 दिन का सफर, 2 दिन में काफी केस आए होंगे। हाँ काफी आए भाई। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो रास्ता यार बंद है यार, दूध वाले खड़े हैं। हटाओ भैया, इमरजेंसी गाड़ी है, जल्दी जाना है। अभी है गाइस पाटन हॉस्पिटल में और यहाँ से रेफर होने वाला था। तो हम लोगों को फोन आया था तो हम लोग यहीं आए थे, मगर पाटन की गाड़ी आ गई BLS। तो अब वही लेके जा रही मेडिकल और हमको खाली ही जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग फिर से खाली चलते हैं यहाँ से और हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, यहाँ से पाटन हॉस्पिटल से। तो अब डायरेक्ट एल्गिन हॉस्पिटल में ही खड़े होंगे। गाइस एक गड़बड़ हो गई है। जो मतलब हमारी MDT पे ID असाइन होनी थी, जो नंबर आना था वो नंबर नहीं आया हुआ है। ये जो नंबर आया हुआ है, फोन नंबर ये जो लगा रहे हैं तो वो कहीं और ही लग रहा है। और जिसको मतलब ID जो नंबर की असाइन होनी थी हमारे पास, जिसको जरूरत है एम्बुलेंस की, एक्चुअली में वो नंबर आया ही नहीं है यहाँ पे। करारी गांव तो पहुंच ही गए थे गाइस हम केस लेने के लिए, और अब नंबर ही नहीं है तो कॉलर भी नहीं मिल रहा। इतना बड़ा गाँव है, कहाँ पे ढूंढे। तो जैसे तैसे मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई बाई चांस एम्बुलेंस देख ले। सायरन भी बजा दिया, अगर देख कर आ जाए गाड़ी के पास, 5-10 मिनट देख लेते हैं और नहीं आएंगे तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा हो जाता है कई कई बार। और आप लोगों ने सोचा होगा कभी न कभी कि हम लोग मतलब वो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते, ड्यूटी वाली जो यूनिफॉर्म। भाई यूनिफॉर्म जो हमको ना वो पहले ही मिली हुई थी, मतलब जब गाड़ी लॉन्च हुई थी 2022 में तब मिली हुई थी। तो ये इतने तो कपड़े चलते नहीं कोई से भी, तो खराब हो गई एक बार और फिर दोबारा मिली भी नहीं। और ये गाड़ी मतलब अब ठेके पे है, वेंडर के थ्रू चलती हैं, तो वहां से तो नहीं मिलती हमको। तो ऐसे ही चलाते रहते हैं भाई, मतलब बिना यूनिफॉर्म के। आइडेंटिटी कार्ड है जो कि वो रखा हुआ है हमारा, तो वो ही बस बना है, और यूनिफॉर्म तो नहीं है हमारे पास। लगता है कोई नहीं आएगा और ये केस तो हमारा DSN करवाना पड़ेगा अब हॉस्पिटल जाके। तो सीधे चलते हैं हॉस्पिटल अपनी। गाइस फाइनली ये केस भी कंप्लीट हो गया और ये तो DSN हुआ है क्योंकि पेशेंट तो आए नहीं थे इसमें। तो जैसे मैंने बताया था कि करारी में गया था केस लेने के लिए, तो पेशेंट का नंबर ही नहीं मिला था सही, तो इस वजह से पेशेंट नहीं आए इसमें। तो अभी आज तो संडे है तो बिल्कुल खाली हॉस्पिटल है, तो यहीं खड़े रहेंगे। ये क्या है भाई, ये देखो, ये भी एक इमरजेंसी वाला वो बटन है। इसको दबाने से मेरे को किसी ने बताया था, मेरे को पता नहीं है प्रॉपर इसके बारे में, मतलब किसी ने बताया था कि इसको दबाने से जो कंपनी होती है, मतलब इमरजेंसी सर्विस करती है जो कस्टमर केयर में, वहाँ पे इसका सिग्नल जाता है। जब भी कोई एक्सीडेंटल होता है इसका तो मैसेज चला जाता है और वहाँ से हेल्प आती है, ऐसा कुछ होता है। ये देखिए कोई नहीं है, इक्का दुक्का आदमी दिख रहा है। ऐसा कभी नहीं होता भाई, इतनी खाली कभी नहीं होती। आज का संडे कुछ अलग है। हमको क्या है, चलो बैठते हैं जब तक केस नहीं आता। केस आएगा तो बताएंगे आपको। तो गाइस केस मिल चुका है हमको और अभी पेशेंट आ रहे हैं, तो ये मतलब पेशेंट के साथ वाले हैं। तो अब चलते हैं केस पे। यहाँ से एल्गिन हॉस्पिटल से बगराजी के लिए ड्रॉ मिल गया है, तो लेके चलने वाले हैं। और इस केस में काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि दूरी भी है काफ़ी सारी और रास्ता भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इस वजह से टाइम लगने वाला है। तो चलते हैं अभी केस पर, इनको बैठा लेते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं। सो गाइस फाइनली ये केस भी हमारा कंप्लीट हो गया और हम आए हैं प्यारे सी सिटी में, मतलब बगराजी, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ के अमरूद बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत मीठे लगते हैं। तो अभी तो अमरूद का सीजन निकल गया, ठंडी में होते हैं, तो अभी खत्म हो गया और फाइनली हमने केस छोड़ दिया। तो यहाँ से निकलते हैं और उन्हीं के गाँव में तो खड़े थे अभी, देख सकते हैं आप पीछे, वो उनका घर है पीछे, और हमने छोड़ दिया उनके घर के पास, गाड़ी चली गई। तो अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से और नेक्स्ट केस की तैयारी करते हैं।
आप सब तो जानते ही हैं कि मुझे टिफिन खाने का याद ही नहीं रहता है, तो जैसे कि रोज नहीं रहता तो वैसे आज नहीं रहा। अभी टिफिन रखा हुआ है हमारा और 3:30 बज गए हैं, तो खा लेते हैं क्योंकि वेस्ट हो जाएगा खाना। मम्मी ने अच्छे से रखा था और भिंडी की सब्जी है आज, तो खा लेते हैं। यहीं पे छाँव है यहाँ पे अच्छी, ये बरगद का पेड़ लगा हुआ है और अच्छी हवा भी चल रही है यहाँ पे, तो यहीं पानी का सिस्टम भी है, तो खा लेते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं अपन वापस, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है, 1-1.5 घंटा लगने वाला है, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। खाना तो कंप्लीट। और यहाँ देख सकते हैं ये सरोवर है और बतख भी हैं बहुत सारी, उसमें तो बतख तैर रही हैं भाई। और यहाँ पे हम खड़े हुए थे, ये देखे बरगद की छाँव, अब तो धूप निकल आई है यहाँ पे अभी, और खाना भी खत्म हो गया हमारा। तो अब यहाँ से निकलते हैं सीधे, नॉन स्टॉप चलेंगे भाई, अब कहीं नहीं रुकना है रास्ते में। और खाना भी हो गया, केस भी हो गया, तो जो भी केस आएगा अब रास्ते में अगर आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा तो सीधे चलते हैं अब हॉस्पिटल अपनी मेडिकल। दो में से कोई ना कोई हॉस्पिटल तो जाएंगे भाई, देखते हैं, वो तो डिस्टेंस तय करेगा और समय तय करेगा कि कौन सी हॉस्पिटल जाना है। आज भी ट्रैफिक लगा हुआ था गाइस, तो ट्रेन भी आगे देखो, वो सेट यार इतनी तेज जा रही है, देखो शताब्दी एक्सप्रेस है। इतनी जल्दी निकल गई, अब खुल जाएगा शायद। खुल गया भाई, उस दिन जैसे फंस ना जाए बस। आज तो निकल गया गाइस उस दिन, मगर फंस ही गया था मैं तो यहाँ पे, मतलब बाल बचा था, इतना सा बचा था और बंद होने वाला था वो फाटक हमारा, मगर निकल गया था। तो ऐसे हो जाती है कभी कभी। ट्रेन भी बहुत स्पीड में जा रही है आज, तो पता नहीं क्यों इतनी स्पीड में तो मैंने पहली बार ही देखी है भाई। या तो फिर मेट्रो चलती है हमारी वंदे भारत इससे स्पीड में, एक तो ये चल रही है भाई शताब्दी एक्सप्रेस, ये पहली बार देखा मैंने कि इतनी स्पीड में गई है, मतलब ऐसे तो नॉर्मली नहीं जाती है, पता नहीं जल्दी होगी शायद। मैं बगराजी से सीधे सिहोरा पे से आया गाइस, यहाँ का रास्ता थोड़ा सा अच्छा है और भीड़ भाड़ थोड़ी कम रहती है, और जहाँ से मैं बगराजी गया था वो वाला रास्ता काफ़ी भीड़ भाड़ वाला था और कच्चा भी था भाई, बहुत दिक्कत से पहुँचे थे हम वहाँ पे, ब्रेकर बहुत सारे थे। तो अब यहाँ से सीधे जबलपुर हमारा हाईवे मिलने वाला है, जस्ट पहुँच ही गए हम, सिहोरा पार कर गए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना है कुछ? कुछ नहीं है मेरे पास, अभी रोटी दी थी ना, एक खा लिया। जैसे मैं बोल रहा था कि मेडिकल ही जाएंगे, तो मेडिकल ही आ गया भाई, रास्ते में कोई भी केस नहीं आया मेरे को। और ये मेडिकल है भाई, यहाँ तो दवाई के साथ साथ पढ़ाई भी होती है। 2 साल कंटिन्यू मेडिकल में रहते रहते इतना तो पता चल गया भाई कि मतलब क्या क्या होता है हॉस्पिटल्स में और मेडिकल में, क्या क्या होता है सब कुछ पता चल गया। नहीं तो मैं जबलपुर का जा नहीं जानता था पहले, और पहले 108 में ही आया, तब से जान पहचान हो गई। जबलपुर का कोना कोना मैंने घूम लिया चारों तरफ, क्योंकि हर एक दिन हर एक नई जगह पे जाना होता है, हर एक दिन नई जगह मिलती है, कहीं ना कहीं चेंजिंग ही होती रहती है भाई। तो इस वजह से मैंने पूरा जबलपुर चारों तरफ से घूम लिया है, और ऐसे करके मेरे को बहुत सारा कुछ पता चल गया। ये मेरी जॉब जो है परमानेंट नहीं है भाई, कि मतलब ये लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा नहीं है। ये कभी भी छूट सकती है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो जब तक चल रही है तो चल रही है, और जब टेंडर ख़त्म हो गया इसका तो बंद हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली। जॉब भले ही परमानेंट ना हो, मगर मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ भाई, और बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि रोज़ किसी ना किसी की हेल्प हो ही जाती है हमारे थ्रू, कहीं ना कहीं से किसी न किसी के ज़रिए मतलब हेल्प करने का मौका मिल ही जाता है। सो है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल की भी ड्यूटी होने वाली है, तो कल का कल बताएंगे। इस वीडियो को जल्दी जल्दी देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।